कराची के ज़िला मलीर की गुलशन नदी से एक और ख़बर आई है। वो भी इसी तरह की मारपीट का वाक़या है जिस तरह फरहान गनी और उसके दोस्तों ने किया था। खबर यह है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के एक इंस्पेक्टर जो कि साथियों समेत वहाँ गैर कानूनी होने वाली तामीरात को गिराने के लिए पहुँचे, उसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमाओं ने धुलाई कर दी है। अच्छा, वो धुलाई किसने की है और उसकी क्या हालत बनाई है, पहले उसकी ज़बानें सुनते फिर वापस आता हूँ कि अगला कदम क्या होने वाला है और मेरी किस किस से बात हुई है, ज़रा वो सुन लें। सर ये देखो सर, ये मैं डेमोलेशन पे गया हुआ था, ये इन लोगों ने मेरी हालत की है, मेरी खमीज वमीज तोड़ दी है इन्होंने। ये देखो सर मेरी हालत है, ये यहाँ पे डेमोलेशन की है मैंने यहाँ पे। सर ये देखो, ये मेरी हालत की है, उन्होंने मारा है मुझे बहुत यहाँ पे, और मेरे कपड़े वपड़े जो है वो फाड़ दिए हैं, और ये अपना सर इमदाद झुक्कू था उनके साथ, और ये कोई ठोकर है उसने भी मारा है बहुत मुझे सर। ये डेमोलेशन का हाल हुआ है यहाँ पे, और ये लोग जो है ना सर, ये खुद काम करवा रहे थे। ये जिस सरकारी अफसर की पिटाई हुई है और उस तरह जैसे कि पहले किसी सरकारी अफसर की पिटाई हुई थी और उसका नतीजा पूरी दुनिया ने देख लिया, अब एक और सरकारी अफसर की सिर्फ इसलिए पिटाई हुई है कि वो गैर कानूनी काम को रोकने गया था और गैर कानूनी तामीरात को गिराने गया था। उसके इस इक़दाम पर उसके साथ जो कुछ हुआ वो आपने सुन लिया। अब ताज़ा तरीन इतलात ये है कि मैंने इस सिलसिले में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इस वक्त जो है वो इंतहाई अहम जो आपको बताए डीजी शमीर खान भुट्टो से मैंने रब्ता किया, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी, बल्कि उन्होंने ये कहा कि अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो लोग गैर कानूनी तामीरात भी करें और गैर कानूनी तौर पर तामीरात रोकने वाले हमारे अफसरान पर हाथ भी उठाएं, उन्हें ज़दोकोब भी करें, उन्हें तशद्दुद भी करें और हम उन्हें छोड़ दें। तो अब एक और मुकदमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ, ओहदेदार के खिलाफ दर्ज होने जा रहा है। अभी तक की इतलात ये हैं कि शमीर खान भुट्टो जो कि डीजी इस वक्त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि उन्होंने एसएसपी डीआईजी लेवल तक के अफसरान को ये बात बता दी है और उन्होंने ये इस बात की यकीन दहानी कराई है कि जैसे ही वो इंस्पेक्टर थाने पर पहुँचेगा, उसने जो भी दरख्वास्त दी उस बंदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। इंस्पेक्टर की ज़बानी आपने सुन लिया, उन्होंने उस रहनुमा का नाम भी ले लिया है कि पीपल्स पार्टी के किस रहनुमा ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और उसे किस तरह नंगे भागने पर मजबूर किया, वो वीडियो भी आपने देख ली है। क्या ये शहर में जंगल का कानून है? क्या शहर बदमाशों का है कि जिसको जो आए वो बदमाशी करे और मनमानी करे और जिसको चाहे कूटे भागे? ये कोई क्या कि कोई सियासी पार्टी इस तरह की तरबियत दे रही है लोगों को कि वो इस तरह का काम करे? अगर कोई आदमी सियासी पार्टी का लेबल अपने सीने पर लगाकर बदमाशी करती है और बदमाशी करता है, तो फिर क्या उसको रोकने वाला कोई नहीं है? क्या पार्टी ऐसे लोगों से डिसआउट नहीं करेगी? ऐसे लोगों से लाताल्लुकी का ऐलान नहीं करेगी? क्या पार्टी इन लोगों को नहीं छोड़ेगी? अगर पार्टी इन लोगों के पीछे खड़ी होगी तो एक तीसरा बदमाश और पैदा होगा और वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करेगा। फिर यहाँ पर सरकार की जो दारी है वो कहाँ होगी? सरकार के लोग जो काम कर रहे हैं वो कैसे काम कर पाएंगे? जब वो खुद ही गैर महफूज होंगे तो आवाम कहाँ महफूज होगा? तो मेरी इतलात ये है कि जिस अफसर को ये कूटा गया है वो जो है इस वक्त अस्पताल में है और वो एमएल कराने जा रहा है, और जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँगा तो हो सकता है कि उस वक्त तक उस रहनुमा के खिलाफ जिसका ये सरकारी अफसर नाम ले रहा है एफआईआर दर्ज हो चुकी होगी और उसी एफआईआर के बुनियाद पर फिर उसी तरह की गिरफ्तारी अमल में आएगी जिस तरह की फरहान गनी की आई है गिरफ्तार। फरहान गनी का वाक़या थोड़ा मुख्तलिफ और ये वाक़या थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन नोयत एक ही है कि बदमाशी करो, दादागिरी दिखाओ, अपने ओहदे का रौब दिखाओ और लोगों पर चढ़ दौड़ो। ये वाला मामला अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगा। लग रहा है कि लोगों के दरमियान अब जो है वो इस सूरत हाल के बाद शायद उनमें बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है और लोग गैर कानूनी कामों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, लोग गैर कानूनी कामों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, लोग गैर कानूनी काम करने वालों पर जो कोई उंगली उठाता है उसकी उंगली तोड़ देते। तो ये वाक़यात जो पे दर पे हो रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि शहर में ऐसे लोगों को
کوئی پرواہ نہیں ہے اور وہ عہدے اور اپنا عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہیں اور ان کے پاس جو پاور آتی ہے وہ اس پاور کا استعمال انہی شہریوں اور سرکاری افسران پر کرتے ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے مامور ہیں. لہذا جس طرح وہ موٹر سائیکل پر بھاگا ہے, جس طرح وہ پیدل بھاگا ہے, پوری گلشن حدید نے دیکھا ہے. اب میں نے جو شمیر خان بھٹو سے بات کی ہے اس نے کہا تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم مار بھی کھائیں اور پیچھے بھی ہٹیں. یہ اب رول نہیں ہے, اب قانون حرکت میں آئے گا. لہذا مجھے یقین ہے کہ جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں گا اس رہنما جس کے بارے میں نام لے رہے ہیں یہ جو انسپیکٹر, اس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا. جیسے اپڈیٹ آئے گی شاید صبح تک آ جائے یا رات تک آ جائے, میں آپ کے سامنے آ جاؤں گا ہلکی سی تھوڑی سی جو نئی خبر کے ساتھ, تاکہ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں. خدا حافظ.